हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, यानी कि एल्कीन तो पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो आज हम एल्कीन्स को आगे बढ़ाएंगे। एल्कीन्स का जनरल इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कीन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे आगे। तो एल्कीन्स को पहले थोड़ा समझ लें, थोड़ा हम इंट्रोड्यूस कर दें कि एल्कीन्स होती क्या है। आप ये तो जानते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, समझिएगा। ये है एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले जब डेफिनेशन लिखी जाती है, मीनिंग लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन में आप एल्कीन हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखोगे तो सेंटेंसेस होंगे एल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्लियर हो, एल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन जरूर होना चाहिए। एक से ज्यादा है तो भी वो एल्कीन्स या डाईइंस कैटेगरी में आएंगी, ट्राइंस भी होंगे, वो सब एल्कीन्स है। तो हमने क्या बोला, एल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन्स इज CnH2n। जनरल फॉर्मूला क्या है एल्कीन्स का? CnH2n। एल्कीन्स क्या क्या था? CnH2n+2। यहां +2 नहीं है, जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। चलिए, जनरल फॉर्मूला भी हो गया। मींस अभी हम कहां तक पहुंच गए? एल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन्स इज CnH2n। आगे बढ़ाइएगा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। क्या बुलाते हैं इन्हें? ओलिफिन्स। ओलिफिन्स के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑयल, OIL, ऑयल फॉर्मिंग, FORMING, ऑयल फॉर्मिंग। तो एल्कीन्स क्या है? ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है जी, ओलिफिन्स हम इन्हें जनरली बुला लेते हैं। अब CnH2n पर थोड़ी नजर डालिएगा। एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, तो एक कार्बन की कोई एल्कीन नहीं होती। जैसे मीथेन थी ना, वैसे एक कार्बन की कोई एल्कीन नहीं है, अकेला सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो कम से कम 2 कार्बन होंगे। Cn की वैल्यू यहां 2 ली है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2 × 2 4। मान लीजिएगा n की वैल्यू हम 3 ले लें, तो हाइड्रोजन 3 × 2 6, 3 यहां 2 यहां 6, C4H8। जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है। ये होमोलॉगस सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। आप थोड़ा डबल बॉन्ड का भी हम पढ़ लें, है क्या, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में भी। तो ये तो आपने लिख लिया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हम करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन्स में जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। वैसे तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में एथीन का बताया था, और जब ये ऑर्गेनिक हमने स्टार्ट करी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे पहला लेक्चर था वो यही था कि ये पता करना कि कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। डायरेक्ट हमने ट्रिक बताई थी, उसके हिसाब से चले तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई है ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है यहां पर। 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ इस कार्बन पर sp2 और इस कार्बन पर भी sp2। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 कार्बन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p2, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, तो एक्साइटेड स्टेट कैसे बनेगी? 2 थे, एक तो चला गया, एक ही बचा। p में 3 है भाई, 2 तो थे, एक इधर से आ गया, 3। ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट, दैट इज 2s1, 2p3। 4 अनपेयर्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां तक हाइब्रिडाइज्ड हुए sp2। ये जो आप देख रहे हैं
एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं हुआ, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। यानी कि इस कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल भी है। देखिएगा मैं ड्रॉ करता हूं प्रॉपरली ऑर्बिटल डायग्राम। कार्बन, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में ही मैंने ड्रॉ किया है। ये एंगल 120, ये एंगल 120, ये एंगल 120, ये भी 120, 120, 120। ट्राइगोनल प्लेनर है, जैसे बोर्ड पर दिख रहा है वैसे ही है। अब इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल भी है इस कार्बन पर, ये लीजिए जी, उसे भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल के पास है, एक इसके पास है, दोनों के पास एक एक है। मैंने अपोजिट स्पिन रखी है ताकि ये बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए अपोजिट लिखी है, अदरवाइज तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता था। चूंकि बॉन्ड बना है तो स्पिन अपोजिट रही होगी। ये पाई बॉन्ड है, साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू बना है। ये लाइन और ये लाइन एक ही बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, दोनों ये पाई बॉन्ड है। ऐसे बनता है पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, यहां से भी और यहां से भी, तो एक पाई बॉन्ड बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग वैसे ही हुई है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये सिग्मा बॉन्ड देखिए, उसे भी मार्क कर देता हूं, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा, ये जो जा रहा है, ये सिग्मा, ये भी है, बीच वाला ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, बीच में ये पाई। तो अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, जैसे ऐसे है, मेरे हाथ की तरह है, तो ये जो पी ऑर्बिटल है ऐसे है, ऐसे ऊपर की तरफ, यहां बोर्ड से ऊपर की तरफ। मैं इस प्लेनर स्ट्रक्चर को ऐसे रखूं तो पी ऑर्बिटल ऐसे आएंगे, एक इधर एक इधर, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। यहां से देखोगे तो ये दिखेगा फ्रंट वाला, बैक वाला नहीं दिखेगा, ये वही साइड वाइज ओवरलैपिंग है। तो इससे हमें यह पता चला कि एल्कीन का जो स्ट्रक्चर है, जो डबल बॉन्ड है, वो प्लेनर है, उसके कार्बन प्लेन पे है, लेकिन उसके प्लेन के ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर यहां पर, और प्लेन के नीचे यहां पर, ऊपर और नीचे, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। भाई पाई बॉन्ड है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब ऑर्बिटल है। चूंकि पाई ऑर्बिटल क्लाउड प्लेन के ऊपर और नीचे रहता है, तो एल्कीन्स इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। कैसी होती हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती हैं, इलेक्ट्रोफाइल से। तो इसे याद रखना, यहां लिख लीजिएगा इसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद कि एल्कीन्स इलेक्ट्रॉन रिच है, डबल बॉन्ड ऊपर और नीचे, तो इलेक्ट्रोफाइल ही इस पर अटैक करेगा, और यही रीजन होगा तब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने का। तो ये था एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन। ये ज्योमेट्री ड्रॉ कर लीजिएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पर आते हैं, तो हेडिंग डाली होगी आपने, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हम एल्कीन्स पढ़ रहे हैं, उसकी मेथड्स मतलब बनाने के मेथड्स यहां पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम एल्कीन्स को बना सकते हैं। तो पहला ही मेथड बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, लिख लीजिएगा फर्स्ट। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंस रखते हैं, फर्स्ट में लिखिएगा फ्रॉम एल्काइन्स। एल्काइन से एल्कीन बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर बार, लगभग हर बार ही नीट या जेईई मेंस में इसका क्वेश्चन दिखाई देता है। हम हर बार बताते हैं, हम कहते हैं एनसीईआरटी से ही पढ़ो, फिर भी बच्चा कई बार मिस्टेक करता है, नॉर्मल एनसीईआरटी है उसे भी छोड़ देता है। तो देखिएगा बोर्ड में आपके होम एग्जाम्स में तो आएगी ही आएगी, ये मानकर चलो। एक एल्काइन हम ले लेते हैं, सबसे छोटा एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। हम हाइड्रोजनेशन इसका करते हैं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल, किसी की भी प्रेजेंस में आप हाइड्रोजनेशन कर सकते हो। तब आप इसका हाइड्रोजनेशन करते हो, ये 3 बॉन्ड्स हैं, यहां पर लिखना मत है, 3 बॉन्ड है, मैंने भी वही बना लिए।
ये एक बॉन्ड यहां का टूटेगा, एक वैलेंसी फ्री होगी। अब ये एल्कीन है, हाइड्रोजन अभी भी है, पैलेडियम भी अभी भी है, फिर एक और फर्दर एक और बॉन्ड टूटेगा, एक और हाइड्रोजन जुड़ेगी। ऐसे तो ये एल्केन बन गया। एल्कीन बना कहां? हमें कुछ ऐसा चाहिए कि रिएक्शन एक बॉन्ड तो तोड़े, बाकी दूसरा पाई बॉन्ड बचा रहे, मतलब ये फर्दर रिएक्ट ना करे। अब समझना जरा, क्योंकि फाइनल तो ये एल्केन बना रहा है और ये रिएक्शन एल्केन प्रिपरेशन में पड़ी है हमें, तो हम चाहते हैं कि एक बॉन्ड टूटे। चूंकि हाइड्रोजन है, पैलेडियम में हाइड्रोजन होगा तो दूसरा बॉन्ड तोड़ेगा ही, आप नहीं रोक सकते। तो ऐसा कुछ करना होगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना होगा कि हाइड्रोजन इस एल्कीन से जो बनी है उससे फर्दर रिएक्ट ना करे, और इसके लिए हम इसमें डालते हैं कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन जैसे कार्बन हम डाल देते हैं, आप कैल्शियम कार्बोनेट डाल सकते हो, आप BSO4 डाल सकते हो। हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ क्या है? कार्बन। हाइड्रोजन पैलेडियम या हाइड्रोजनेशन है, पैलेडियम कैटलिस्ट है और कार्बन इस कैटलिस्ट का पॉइजन है, दैट इज कॉल्ड द कैटालिटिक पॉइजन। मींस कार्बन इस पैलेडियम की इफेक्टिवनेस, इसकी एफिशिएंसी खत्म कर देगा और ये काम करना बंद करेगा, तो हाइड्रोजनेशन फर्दर रुक जाएगा। तो आपको एल्काइन में हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ कार्बन ऐड करना होगा, तब जाके आप रिएक्शन को एल्कीन पर रोक पाओगे। इस रिएजेंट को हम बुलाते हैं लिंडार्स रिएजेंट। पॉइजन की जगह, कार्बन की जगह कैल्शियम कार्बोनेट या BSO4 आप डाल सकते हैं, वो भी कैटालिटिक पॉइजन है। अलग अलग रिएक्शन के हिसाब से अलग अलग फंक्शंस हैं, तो यहां ये है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, एल्काइन से एल्कीन बन गई है, कार्बन कार्बन नहीं है तो एल्कीन बनेगा, सीधा सा कार्बन मिसिंग एल्कीन। ये भी डबल बॉन्ड का है, कार्बन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड पर रिएक्शन रुक जाएगी। एक और पढ़ाते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं, अब उसका नाम लिख सकते हैं, इसे स्पेशली नाम दे सकते हैं कैटालिटिक पॉइजन। कार्बन क्या है यहां पर? कैटालिटिक पॉइजन, इस कैटलिस्ट के लिए पॉइजन है। मैं इसे हटाता हूं, एक और एल्काइन से हम रिएक्ट करते हैं। देखिए, इस बार हमने प्रोपाइन ली है। प्रोपाइन में हमने डाला H2, पैलेडियम और कार्बन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H यहां पर, एक H यहां पर। देखो, एक H यहां इंक्रीज हो गया होगा, CH हो गया, एक H यहां पर इंक्रीज हो गया, CH2, प्रोपीन बन गया। दैट इज, ये क्या था? प्रोपाइन, और ये क्या है? प्रोपीन। आसानी से एल्कीन बन रही है, लेकिन विद पॉइजन, विद कैटालिटिक पॉइजन। अब थोड़ी बड़ी एल्काइन लेते हैं, थोड़ा बड़ा कंपाउंड, ये ले लिया। H2 पैलेडियम कार्बन वही है रिएजेंट। अब समझिएगा, मैं पहले, अभी लिखना मत, मैंने ये रिएक्टेंट ही वहां पर लिखा, मैं डबल बॉन्ड ब्रेक करूंगा। अब देखना, डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, और दोनों हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन से जुड़ते हैं। ऐसे भी तो जुड़ सकता था ये, ऐसे नहीं जुड़ता, एक डायरेक्शन से। अब क्वेश्चन है सर, इसमें और उसमें क्या फर्क है? फर्क है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज ट्रांस ब्यूटीन, जबकि इससे ट्रांस नहीं बनता, इससे बनता है सिस ब्यूटीन। सर यहां तो आपने नहीं बताया। अरे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो ही नहीं करता था। देख लो, इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, रोटेट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो ही नहीं करता। इससे पहले वाला मैंने एथीन बनाया, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो मैं उसमें ज्योमेट्रिकल कैसे पढ़ा सकता हूं? ये शो करता है तो मैं यहां पढ़ाऊंगा। तो तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ
इस रिएजेंट से, तो सिमिलर डायरेक्शन से हाइड्रोजन अटैक करता है, इसे सिन एडिशन बोला जाता है। कौन सा एडिशन जी? सिन एडिशन। अपोजिट डायरेक्शन से करता, ये यहां से तो उसे बुलाते एंटी एडिशन, ANTI, एंटी, अपोजिट डायरेक्शन से। ये कैसा है? एक ही डायरेक्शन से सिन एडिशन। तो ये जो बना, ये है सिस ब्यूट 2ईन। कोई और हो तो भी सिस ही बनेगा, ये सिस ही बनाता है। अब क्वेश्चन आता है, सर मान लो ये आ जाए कि इससे ट्रांस ब्यूटुइन बनाए तो क्या करें? तो का भी इलाज है भाई। तो हम हटाते हैं, एक और रिएक्शन है, इसी कैटेगरी से है, फ्रॉम एल्काइन से ही है, लेकिन वो ये हाइड्रोजिनेशन था, वो हाइड्रोजिनेशन नहीं है। देखिएगा, मैं फिर से आप इसे लिख लिए, उसके नीचे लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं। यही लिया हमने, ब्यूट 2 आइन, नाम लिख लीजिएगा इसका, ब्यूट 2 आइन, नेमिंग पढ़ाई है हमने। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, LiQ लिखा है मैंने, ये पूरा लिखे लिक्विड अमोनिया। चलिए मैं पूरा लिखता हूं। डबल बॉन्ड हटाने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड हटाने के लिए ही है ये तो मैंने वही लिख दिया, ये वाला यही है। मैं एक बॉन्ड हटाता हूं, 2 वैलेंसी फ्री हुई, एक H इधर, एक H इधर, और ये बना ट्रांस ब्यूट 2ईन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बुलाते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, बर्क रिडक्शन। दिस वन। हालांकि बर्क रिडक्शन तो और भी कई जगह यूज होता है, एरोमेटिक में भी यूज होता है, लेकिन उसका एक सिंपल एग्जांपल ये है। तो कभी सिस बनाना हो तो हाइड्रोजिनेशन विद कैटालिटिक पॉइजन या लिंडार्स रिएजेंट आप बुला सकते हैं, और अगर आपको ट्रांस बनाना हो तो फिर बर्क रिडक्शन है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये आपका पहला मेथड है एल्कीन बनाने का, फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइंस। मैं इसे हटा देता हूं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड वाले पर, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखिएगा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, सेकेंड मेथड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, RX। R मतलब एल्काइल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन, X मतलब हैलाइड। ये हमने एल्केन में भी आया था। आई थिंक सेकंड मेथड यही था कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना, वही है। R एल्काइल ग्रुप, X हैलोजन, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ये है एल्काइल हैलाइड। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एल्काइल ग्रुप लिख लीजिएगा, CH3, हैलोजन की जगह Cl, ये एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल है। CH3 CH2 Br, ये भी एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल है। यहां एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप था, यहां 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, दैट इज मिथाइल, दैट इज इथाइल ग्रुप। तो इथाइल क्लोराइड, सॉरी मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड हो गया। ये इसकी कॉमन नेमिंग है। और IUPAC में नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, तो हेलो एल्केन। तो एल्काइल हैलाइड के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं हेलो एल्केन्स। अब क्वेश्चन है, इससे बनाए सर, कैसे बना सकते हैं? इसमें तो एक ही कार्बन है, और एक कार्बन में तो एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, कम से कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कब बनेगा? तब कम से कम 2 कार्बन हो। अब अकेला डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा भाई? 2 कार्बन, इसमें एक ही ऐसे तो नहीं बनेगा। हाँ, इससे बन जाएगा।
तो एल्काइल हैलाइड से बनता है, लेकिन कम से कम 2 कार्बन हो, और ज्यादा से ज्यादा तो फिर कितने भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर, पता चल गया होगा हेलो एल्केन मतलब एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। हमने 2 कार्बन वाला हेलो एल्केन यूज किया है। रिएक्शन को समझना, रिएक्शन हम कर रहे हैं KOH, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक KOH ऐसे बुलाते हैं। यहां भी लिख सकते हैं अल्कोहलिक, यहां अल्कोहल का नाम लिख सकते हैं इथेनॉल जैसे। तो हीट भी कीजिएगा। K के साथ Cl बाहर निकल गया, OH के साथ इसका एक H बाहर निकल गया। देखो इस H को ना मैं ऊपर दिखा देता हूं, 3 थे ना, 2 यहां और 1 यहां। रिएक्शन कैसे हुई? ये पोर्शन एलिमिनेट हुआ, HCl नहीं, KCl, OH के साथ ये H, H2। तो पहले बाय प्रोडक्ट में KCl प्लस OH एंड H, H एंड OH वाटर, H2O। ये एलिमिनेट हुआ, बचा क्या? CH2, एक बॉन्ड पहले से था, एक वैलेंस से इसकी फ्री हुई, एक वैलेंस से इसकी फ्री हुई, आपस में जुड़ी, तो कंपाउंड क्या बना? CH2 पहले ये था, एक बॉन्ड और बन गया। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्कीन बन रहा है एथीन, क्या बन रहा है? एथीन। छोटी रिएक्शन नहीं है, काफी बड़ी रिएक्शन है, लिखते जाइएगा। थोड़ा बड़ा कंपाउंड लेते हैं, CH3, CH2, CH2, Br। 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप हमने लिया। हम इसे प्लस में दिखाएं ऐसा कोई नीड नहीं है। KOH और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? ALC। ALC मतलब अल्कोहलिक। हीट कीजिएगा, नहीं भी करोगे तो मीनिंग वही बोला जाएगा, लेकिन फिर भी हीट करिएगा। Br के पास वाला H एलिमिनेट होता है, Cl के पास वाले कार्बन को, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। Br यहां है हाइड्रोजन, इसके पास वाला कार्बन यहां से नहीं निकलेगा, यहां से नहीं, यहां से। इस H को मैं ऊपर दिखा लेता हूं, K के साथ Br, K के साथ Br, OH के साथ H मतलब वाटर, वही उसी तरह से है। बचा क्या देखते हैं, CH3, CH, सिंगल बॉन्ड CH2, एक वैलेंस से इसकी फ्री, एक वैलेंस से इसकी प्रोपीन। मैंने अल्कोहलिक KOH एरो के ऊपर लिखा है। जब मैं एरो के ऊपर लिखता हूं तो मुझे बैलेंसिंग की नीड नहीं है, ना ही मुझे ये बाई प्रोडक्ट लिखने की नीड है, लेकिन ये अंडरस्टूड में आए कि ये बाई प्रोडक्ट होते ही हैं, KCl और H2। अगर आप ऐसे लिख देते हो KOH को प्लस में, तो फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करना पड़ेगा तो बाई प्रोडक्ट तो लिखने फिर जरूरी है, बिना उसके बैलेंस होगी नहीं। लेकिन अगर आप एरो के ऊपर लिख देते हैं रिएजेंट को, तो आपको बैलेंसिंग की नीड नहीं है, और बैलेंस नहीं करनी है तो फिर आपको बाई प्रोडक्ट भी नहीं लिखने हैं। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन पर चलेंगे। अब 3 कार्बन थे, अभी मैं 4 कार्बन लूंगा, मुझे इसे रफ करना होगा, आप नोट कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट ही चल रहा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यानी कि मैंने रफ कर दिया, खत्म हो गया, वही चल रहा है। नेक्स्ट 2 रिएक्शन आ गई, थर्ड देखिए। अल्कोहलिक KOH, ALC मतलब अल्कोहलिक,
शॉर्ट में लिख दिया, पूरा भी लिख सकते हैं। अब इस कार्बन से Cl जुड़ा है और इसके ये अल्फा बोला जाता है भाई, जिससे ग्रुप जुड़ा हुआ अल्फा, और अल्फा से नेक्स्ट बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। तो बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी बुला लेते हैं। क्या अभी आपको इतनी जरूरत नहीं। देखिए ये हेलोजन है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है, इसका H में ऊपर दिखाता हूं, ये है हेलोजन वाला कार्बन है, इसका नेक्स्ट तो ये भी है, इसका भी एक हाइड्रोजन ऊपर दिखाता हूं। प्रोबेबिलिटी हमें देखनी होगी। मान लेते हैं Cl यहां से H यहां से एलिमिनेट हुआ, तो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच होगा। ये यहां देखिएगा CH3 आगे CH, सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन जाएगा, डबल बॉन्ड इन दो के बीच, डबल बॉन्ड CH आगे CH3 प्लस क्यों, दूसरी प्रोबेबिलिटी भी है यहां पर। दूसरी कौन सी है, Cl यहां से H यहां से, ये भी तो एलिमिनेट हो सकता है। किसी मॉलिक्यूल का ये एलिमिनेट हो, किसी का ये, तो दो कंपाउंड बनेंगे। ये ब्यूटुइन बना, ये CH3 CH2, ये तो कुछ हुआ नहीं यहां पे, इनके बीच यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये अगर रिलीज होगा तो ब्यूटुइन और ब्यूटवानीन दो कंपाउंड बने, ब्यूटुइन और ब्यूटवानीन। अब क्वेश्चन है इसमें मेजर कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या है, मेजर कौन सा होगा, ये देखना है, समझिएगा। दो बनेंगे, ये क्लियर है, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, और ज्यादा कौन सा होगा ये जरूरी है, क्योंकि जब कन्वर्जन में आएंगे हम एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे जो मेजर होगा। मेजर की जानकारी के लिए आपको यूज करना होता है सेडजेफ रूल। ये रूल आपको बता देगा कौन सी एल्कीन मेजर फॉर्म में होगी, आई मीन कौन सी का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगा। वो क्यों बनेगा इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इस रूल की बात कर लें। यह कहता है इन एलिमिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन, मेरे साथ लिख लीजिए चाहे तो आप। सेडजेफ रूल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इन एलिमिनेशन रिएक्शंस द प्रिफर्ड एल्कीन इज दैट विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। इनमें से किस पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, देखते हैं। मैं डबल बॉन्ड के कार्बन्स को सर्कल में बंद कर देता हूं। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन्स को बंद कर दें आप सर्कल में, डबल बॉन्ड वाले, बाकी नहीं। ये डबल बॉन्ड इस पे था, ये बंद कर दिए, डबल बॉन्ड इस पे था, ये बंद कर दिए। ये एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल, ये भी एक एल्काइल ग्रुप, यहां दो एल्काइल ग्रुप है। इस पर एक ही एल्काइल ग्रुप है, नाम मिथाइल है, बड़ा है, लेकिन है तो एक। हम कह रहे थे कि ज्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। सेडजेफ रूल क्या कहता है, सीधे सीधे ये कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में वो एल्कीन ज्यादा बनेगी या वो एल्कीन मेजर होगी जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन्स पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे। It states that in elimination reaction the preferred product is that alkene in which double bonded carbon atom contains more number of alkyl groups। ज्यादा alkyl groups होने चाहिए, तो preferred product ये है, तो मेजर ये होगा। I mean ज्यादा alkyl group इस पर है, इस वजह से ये मेजर होगा, और ये माइनर है, ये कम अमाउंट में होगा। आप पता लगा लें, सर्कल में बंद करके देखें कितने अल्काइल ग्रुप बचे। और भी एग्जांपल हम बताएंगे, पहले इसे थोड़ा सा और समझ लो। मैं सेडजेफ रूल को यहीं तक छोड़ देता हूं, तो ये सिंपल बोर्ड लेवल का हो जाएगा कि जैसे आपके होम एग्जाम्स होंगे, 11th के एग्जाम्स में यहीं तक है।
लेकिन अगर आप तुम ध्यान से अगर देख रहे हो, ये क्वेश्चन मेंस में आ जाता है या नीट में आता है और आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिएक्टेंट है, ये अल्कोहलिक KOH के साथ हमने हीट किया, बताइए प्रोडक्ट कितने बने, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे आते हैं, तो आपको लगेगा एक ये बना ब्यूटुइन, नाम क्या है इसका, ब्यूटुइन, मैं लिख देता हूं, और ये ब्यूट वाली, दो बने, आपको लग रहा है दो बने हैं, लेकिन अगर आप मेंस का इसका ही आंसर देखोगे, कभी आया हुआ होगा जरूर नीट में, तो इसका ऑप्शन में आंसर मिलते हैं तीन प्रोडक्ट ये बना रहा है। अब गौर से देखो, दो ही तो हैं सर, डबल बॉन्ड यहां लगे ब्यूटुइन, यहां लगा यहां लगे ब्यूटवनिन, यहां लगा ब्यूटुइन, यहां लगे तो भी यही है, वो तो एक ही बात है, एक ही सर, दो ही तो बनेंगे, दो नहीं तीन बनेंगे भाई। तीन कैसे हैं, ये ब्यूटुइन है और ब्यूटुइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो एक सिस ब्यूटुइन बनेगा, एक ट्रांस ब्यूटुइन बनेगा, एक ब्यूटवनिन बनेगा, तीन हो गए। ब्यूटवनिन सर ये नहीं करता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये नहीं करता क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर दो इक्वल एटम्स जुड़े हैं, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, इसलिए ये सिंगल है। ये करता है ज्योमेट्रिकल, तो दो इसके सिस एंड ट्रांस, तो इसके दो हो गए और एक ये तीन, तो मेंस और नीट में इसका आंसर क्या है, इसके प्रोडक्ट का तीन प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, तीन। ये डिफरेंस आता है, पढ़ाने में आ जाता है। थोड़ा और मैं मेंस के लिए चलता हूं, क्वेश्चन आता है ये ही मेजर क्यों है भाई, ब्यूटुइन मेजर क्यों है, सेड्जेफ रूल तो रखने का तरीका हुआ ना, कि ये मेजर है, पढ़ लो रख लो, बिल्कुल रूल है जी, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो वो एल्कीन ज्यादा बनेगी, रट लिया हमने और हम सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, मेजर ये माइनर है। लेकिन क्वेश्चन है क्यों ये मेजर है, रीजन क्या है इसके पीछे, तो उस रीजन पर आते हैं। सेड्जेफ रूल आप लिख लेना, ये रिएक्शन भी लिख लेना, और एक्यूरेट आंसर में मेंस या नीट के लिए डाल लेना, तीन प्रोडक्ट होंगे क्योंकि ब्यूटुइन के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दोनों बनते हैं, सिस भी बनता है या ट्रांस भी बनता है। चलिए हम इस सेड्जेफ रूल ऐसा क्यों बताया गया, इसके अंदर चल के देखते हैं ऐसा क्या है कि ये मेजर है, तो इसकी थोड़ी डेप्थ में जाना होगा, हम जा रहे हैं, इसे हम हटा रहे हैं। एल्कीन बनाना हमारा टास्क है, उसमें ही रिएक्शन आई, तो देखिएगा सेड्जेफ रूल को थोड़ा इंटरनली जाकर देखते हैं, सेड्जेफ रूल ने क्यों बताया ये मेजर है, ध्यान से समझना। सेड्जेफ रूल ने इसलिए बताया कि ये मेजर है क्योंकि ये एल्कीन इस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल है, ब्यूटुइन इज मोर स्टेबल देन ब्यूटवनिन। क्यों भाई, क्यों स्टेबल है, ये अब नहीं, ये हम पहले करवा चुके हैं। अगर आप थोड़े से पन्ने अपने कॉपी के पीछे ले जाएंगे, टॉपिक आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइपर कॉन्जुगेशन, पलट लीजिए, कुछ पन्ने पीछे पलट लीजिए अपनी नोटबुक के, और टॉपिक पर पहुंचिए हाइपर कॉन्जुगेशन। वही इसका आंसर है कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। वही एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स ज्यादा होते हैं। किस एल्कीन के हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं सर? उसी एल्कीन के हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं जिस पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सर ये एल्कीन हमने लिखी है, दो यहाँ एक या 5 एल्कीन आपके सामने हैं। हम चेक करते हैं किस पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन होता कौन सा है? एल्कीन के लिए मैं बता रहा हूं, ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा होता है। इसमें ये ग्रुप है, ये कार्बन अल्फा था। यहां तो पूरा डबल बॉन्ड ग्रुप ही है, डबल बॉन्ड ही ग्रुप है,
तो डबल बॉन्ड को सर्कल में बंद कर लीजिए। ये ग्रुप है, ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा है। ये ग्रुप है, इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और एक बीटा है। नेक्स्ट वाला बीटा। ये ग्रुप है, ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, इधर भी पहला कार्बन अल्फा है। ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन, ये भी पहला ही है, इससे जुड़ा ये भी पहला है। इसमें तो ग्रुप ही ग्रुप है, अल्फा कार्बन है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन्स बोले जाते हैं। एक अल्फा कार्बन है, इससे 3 ये हाइड्रोजन जुड़े हैं। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 अल्फा यहां, 3 अल्फा यहां, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, इससे कम ये, फिर ये, फिर ये, सबसे कम ये इनका ऑर्डर है। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहां देखते हैं, ग्रुप को ही मैंने सर्कल में बंद किया है। 2 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, कम, ज्यादा स्टेबल, सीधा सा है। इनका ऑर्डर लिख लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना, पहले ये, फिर ये, ऐसे मार्क लगाते जाना, फिर ये, उसके बाद में फिर ये मार्क लगाना, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। चलिए जी, मैं हटाता हूं इसे। अभी भी यही रिएक्शन है, एक और एग्जांपल बताते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये रहा जी अल्कोहलिक KOH। ये तो वो कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा है, आपको हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हो, इससे नेक्स्ट ये है, आप हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हो, आप हाइड्रोजन यहां से। लेकिन ध्यान से देखो, इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हटाओगे क्या? तो यहां से अब आप नहीं हटा सकते, है ही नहीं हाइड्रोजन भाई। तो 2 प्रोबेबिलिटी है, यहां से क्या छठे डबल बॉन्ड यहां आए, यहां से क्या छठे डबल बॉन्ड नीचे आए। दोनों प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। पहले ये वाला लिखेंगे, CH3 C CH3 CH3 C। हम यहां पर आ गए, Br हट गया, सामने से क्या हट गया, ये बचा नीचे CH3 एज इट इज, यहां कोई चेंज नहीं। H यहां से हटा, Br यहां से, डबल बॉन्ड इनके बीच, CH एक हट गया तो एक ही हाइड्रोजन बचा, बॉन्ड CH3। नेक्स्ट, अब यहां से हटाएंगे, यहां डबल बॉन्ड आएगा नीचे, CH3 ऊपर CH3 नीचे CH3 C, ये वाला नीचे डबल बॉन्ड, H यहां से हटेगा, Br यहां से, नीचे डबल बॉन्ड, CH2 आगे कोई चेंज नहीं, CH3। 2 प्रोडक्ट 2 ही बनेंगे, नॉर्मली 2 बनेंगे, ज्योमेट्रिकल पर
आइएगा तो दो तो यही हो जाएंगे सिस ट्रांस। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इस कार्बन से दो इक्वल एटम जुड़े हैं, जबकि इस कार्बन से एक HCH3 अलग है, इस कार्बन से ये और ये भी अलग है। ये शो करेगा, ये शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए, वैसे 3 है। अगर आप किसी कंपटीशन में फोकस कर रहे हैं और होम एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप 2 ही लिखिएगा। ये भी क्लियर रही, नॉर्मल होम एग्जाम अपने स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं तो 2 ही बताइएगा। अगर वहां आप 3 बता दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मेंस का, एडवांस का या फिर नीट का एग्जाम दे रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई दे रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 3 है, सिस प्लस ट्रांस इसके 2 हैं और एक ये है। चलिए मेजर ढूंढते हैं। मेजर के लिए डबल बॉन्ड के कार्बन को सर्कल में बंद करो, या तो अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ लो या अल्काइल ग्रुप ढूंढ लो। एक अल्काइल ग्रुप 2 और एक ये बड़ा सा ग्रुप 3। इस पर 3 अल्काइल ग्रुप है, इस पर देखते हैं एक ये बड़ा सा, तो 2 अल्काइल ग्रुप, ऊपर 3 नीचे 2, तो मेजर ये माइनर है। अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू भी जा सकते थे, ये ग्रुप से जुड़ा हाइड्रोजन है, इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। ऊपर देखते हैं ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा 3 यहां 6 हाइड्रोजन, इस पे 2, इस पे 6, ये ज्यादा स्टेबल, तो मेजर भी वही है। खैर, एल्कीन बनाने का ये मेथड था, समझ आ गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, 12th में भी यूज होगा, बहुत बार यूज होगा, अनलिमिटेड टाइम। आगे बढ़ते हैं थर्ड पर। ये सेकंड थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड पर आते हैं। थोड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं, फोकस करिएगा। देखिए, मैं हेडिंग डाल देता हूं पहले। फ्रॉम डाइहैलाइड्स लिखें या विसिनल डाइहैलाइड्स लिखें। मतलब क्या है, अगर हैलोजन एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े हैं, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन है, तो उसे बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। अगर 2 एडजेसेंट पोजीशन पर कार्बन एटम्स पर हैलोजन जुड़े, मतलब पास पास वाले पर, तो उसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले से पढ़ेंगे, यानी कि पास पास वाले कार्बन पर 2 हैलोजन एटम है, उस वाले से पढ़ेंगे। इन डाइहैलाइड्स की बात हम कर रहे हैं, इन डाइहैलाइड्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हैलोजन होगा मेरा, ऐसा वाला होगा, ऐसा वाला नहीं होगा। तो दोनों के नाम में जेमिनल, विसिनल डाइहैलाइड्स। तो हम किससे पढ़ेंगे जी? इससे। मैं हटाता हूं। देखिएगा, विसिनल डाइहैलाइड्स CH2 CH2 Cl हो, Br हो, F ना हो, कोशिश करें अवॉइड करें, बाकी हो सकते हैं। जिंक के साथ आपको हीट करना है, दैट्स इट। दोनों से एक एक Cl निकल जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। Cl यहां से निकला, यहां से, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री, बीच में डबल बॉन्ड, दैट इज एल्कीन। तो इसमें डबल बॉन्ड कहां आएगा, ये विचार करने की जरूरत नहीं होती है। जिन कार्बन के बीच से हैलोजन निकल रहा है वही डबल बॉन्ड आता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr, दैट इज प्रोपीन। तो ये सिंपल है भाई, इसमें कुछ नहीं करना, जिन हैलोजन के बीच से निकला वही डबल बॉन्ड लगाना है, और कोई प्रोबेबिलिटी बनेगी नहीं, एक ही बनेगा। आप बाय प्रोडक्ट लिखें या ना लिखें, एल्कीन आपकी बन रही है, दैट इज एथीन एंड दैट इज प्रोपीन। नोट कर लीजिएगा। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं ये भी पता चला। नेक्स्ट रिएक्शन पर हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना हमारे। इसे मैं हटा देता हूं।
नेक्स्ट फोर्थ, फर्स्ट अल्काइन था, सेकंड हेलो एल्केन, थर्ड डाइहैलाइड्स एंड द फोर्थ वन फ्रॉम alcohols by dehydration. By dehydration वाटर एलिमिनेट होगा, देखिएगा। अल्कोहल है, 2 कार्बन तो मिनिमम हमें लेने होंगे, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, नाम है इथेनॉल। फोर 443 केल्विन पर आपको हीट करना है एच आयन के साथ, मतलब एसिडिक मीडियम में। ठीक जी, मैं दोबारा लिख देता हूं, एसिडिक मीडियम 443 केल्विन। 3 हाइड्रोजन है, 2 यहां रखता हूं, 1 यहां ले लेता हूं। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर एलिमिनेट होना, H2O रिलीज हुआ। भाई डिहाइड्रेशन तो ये कहते हैं, भाई डिहाइड्रेशन हो गया, इस बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, वाटर रिलीज हुआ, वाटर बॉडी से एलिमिनेट हुआ, वही अल्कोहल से हो रहा है। ये H है भाई, OH H2O रिलीज हुआ, बचा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट देखते हैं, वही कंडीशन है, OH यहां से, H यहां से जा सकता है, H यहां से भी जा सकता है। यहां से देखते हैं पहले, ये एलिमिनेट हुआ, डबल बॉन्ड यहां बचा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये वाटर H2। बच्चे कई बार बोलते सर यहां से भी जाए तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, हाँ तो भी तो नाम प्रोपीन ही होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यही बनेगा दोनों तरफ। बना के देखते हैं, सर यहां H लिखा हुआ, लीजिए दिखा दिया, इस H को यहीं रहने देता हूं, H2O है, बचा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो लिखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे ये CH3 है, देखो पूरा 2 यहां है, क्या है, एक ही तो है दोनों, 1 2 3 प्रोपीन, 1 2 3 प्रोपीन, एक ही है भाई, तो 2 बार क्यों लिखे, यही बना, चाहे इसे हटाओ चाहे इसे हटाओ। लेकिन अगर अलग अलग बनेंगे तो सेट्ज़र रूल फॉलो करोगे, जो एलिमिनेशन में था, ये भी एलिमिनेशन का एग्जांपल है। चलिए इसे हटाता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। H पॉजिटिव मतलब एसिड है, H2SO4 है, सीधा सा बोल सकते हो अगर याद ना आए तो। H3PO4 भी हो सकता है, जरूरी नहीं H2SO4। OH यहां से रिलीज होगा, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है, यहां से भी H रिलीज हो सकता है और यहां से भी। दोनों प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं, पहले यहां से एलिमिनेट करते हैं, तो डबल बॉन्ड यहां मिड में आएगा, 2 कार्बन है तो ब्यूटीन बनेगा। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, देखिएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऊपर ब्यूट 2 इन, नीचे ब्यूट 1 इन। मेजर कौन सा, ब्यूट 2 इन। सेट्ज़र रूल वही रूल है
सेड जेफ्रू, जो अभी बताया था हेलो एल्कीन्स में कि वही एल्कीन ज्यादा बनेगा जिस पर एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होंगे। डबल बॉन्ड के कार्बन को सर्कल में बंद करिएगा लाइक दैट, एक मिथाइल दो मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप, तो एक एल्काइल ग्रुप है, यहां दो एल्काइल ग्रुप है। ये मत सोचो एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें तो दो कार्बन है, नाम तो एक ही है ना, इथाइल है, एक ही एल्काइल ग्रुप है, या मिथाइल दो है, तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप पर हम जा रहे हैं, इसलिए मेजर है, नाम लिख लीजिएगा ब्यूटूइन एंड ब्यूट-1-ईन। सिमिलर आंसर आएगा, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, आइसोमेरिज में भी शो करेगा, सिस ट्रांस और एक ये नॉर्मल, तो 3 हुए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से सोचे तो नॉर्मल होम एग्जाम्स में 2 ही है, ब्यूटूइन एंड ब्यूट-1-ईन। तो ये थी आपकी 4th प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। नेक्स्ट चलते हैं, एक और है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये एल्केन में भी आई थी, यहां फिर से आ रही है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। मेथड है 5th आफ्टर एल्कोहल, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कोई नया मेथड नहीं है, पुराना मेथड है, मतलब एल्केन में भी ये था। एल्केन में कैसे था पहले मैं उसे बता दूं, फिर इसकी बात करेंगे। एल्केन में था जैसे CH3COONA, सोडियम सॉल्ट हम लेते थे, ये अभी लिखना मत इसे, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, इसके 2 मॉलिक्यूल हम लेते थे, मैंने ऊपर नीचे लिख लिए 2 है, 2 भी लिख सकता हूं, वाटर भी 2 ही लेते थे, प्लस में मैंने 2 ही लिख लिया अलग अलग, और बीच में मैं ऐसे एरो लगा रहा। तो होता क्या था, ये 2 CO2 रिलीज होते थे, Na के साथ OH रिलीज होता था, NaOH 2, हाइड्रोजन भी रिलीज होता था H2, और CH3 बॉन्ड CH3, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, फिर बॉन्ड बन जाता था, कैसा, CH3 बॉन्ड CH3, तो इथेन बना। बाई प्रोडक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना होगा यहां, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH और हाइड्रोजन, तो इथेन बन गया, बॉन्ड बन गया। अब हम ऐसे नहीं करते, मान लीजिए अब हमारे पास ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही मॉलिक्यूल पर है, इसे आप थोड़ा सही से लिख सकते हो ऐसे, इस बॉन्ड को नीचे लगा लिया, नीचे ये CH2 लिख लिया, फिर आगे ये COOH लिख लिया, मोड़ के लिख लिया है तो वही 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें 2 COH ग्रुप है, मतलब ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये जुड़ा हुआ है। अब सही है, तो एक बॉन्ड तो इसमें पहले से था, एक नया बॉन्ड बनेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं है, एंड दैट इज एथीन। और ऊपर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये मेथड है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये एल्काइन में भी फिर से अपीयर होगा। ये थी आपकी लास्ट प्रिपरेशन, मैं हटाता हूं इसे, नोट कर लीजिएगा इसे भी, मैंने एल्केन के लिए भी समझा दी और एल्कीन के लिए भी, और एल्काइन में भी ये फर्दर अपीयर होगी। मैं इसे हटा देता हूं और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हम आते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स समझना भाई। एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे सॉल्युबिलिटी, सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट, दो ही पढ़ेंगे यहां पर। मेल्टिंग पॉइंट ये सिमेट्रिकल होगा नहीं, उस तरह से डबल बॉन्ड पता नहीं कहां हो, तो दो ही पॉइंट पढ़ने होते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दोनों ही सिमिलर होते हैं एल्कीन के। तो सॉल्युबिलिटी हेडिंग डालेंगे तो आप लिखेंगे सेम एज एल्कीन्स,
बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग डालेंगे तो भी आप लिखेंगे सेम एज एल्केन्स, बिल्कुल सिमिलर टू एल्केन्स, एल्केन्स की तरह ही है पूरी तरह से 100%। क्लियर जी? तो ये बड़ा आसान था, एल्केन हमने पढ़ लिया है, उसकी सॉल्युबिलिटी एल्केन की जगह एल्किन करके उसी को रिपीट कर दो या लिख लो सेम एज एल्केन्स तो बेटर है। और बॉइलिंग पॉइंट भी बिल्कुल उसी तरह यानी कि, और एल्काइन का भी उसी तरह होगा, यानी कि जो एल्केन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी वही है, उसी तरह है, उसी तरह वेरिएशन भी है। तो सेम एज लिख लीजिएगा, दैट्स इट, और हेडिंग डाल लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इस चैप्टर में। एल्कीन्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम एक ही दिन में लगभग सारी, उसके बाद एल्काइंस शुरू हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में एल्काइंस भी खत्म हो जाएगा आपका, एरोमेटिक बचेगा बस एक दिन का या 2 दिन का टॉपिक।